अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट है यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज़ अ राइट ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को ए बी और सी को हमने प्रूव करवाना है कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, नाम दे लेंगे ए बी और सी का। तो स्टूडेंट्स, हम दो दो पॉइंट्स लेकर इनके स्लोप फाइंड करेंगे। पहले फर्स्ट साइड लेंगे, ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। y2 कितना है, 7 है। फिर y1 कितना है, 1 है। तो 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 कितना है, 2 है। x1 कितना है, 6 है। तो 2 माइनस 6 ये हमारे पास बनेगा 6 डिवाइडेड बाय -4 आएगा। कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में आएगा तो 3/2 हमारा आंसर स्लोप आ जाएगा। इसके बाद हम सेकंड लाइन लेंगे बी और सी। ये बी सी लाइन है, इसके दो पॉइंट्स हैं बी और सी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1 y1 x2 माइनस y2। इस पर भी स्लोप फार्मूला लगाएंगे। हमने स्लोप फाइंड करना है बी और सी का, तो स्मॉल m और कैपिटल बी और सी आएगा। तो इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7/4 आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट, जो थर्ड साइड है ए सी, इसके पॉइंट्स हैं ए और सी। तो हमने पॉइंट्स जो हैं वो राइट कर लिए ए और सी। इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1 y1 x2 y2। स्लोप फार्मूला लगाएंगे। हमने स्लोप फाइंड करना है ए और सी का, तो हम लिखेंगे m a c। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास -7 है, -7 आ जाएगा। और y1 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में x2 हमारा -6 है और x1 कितना है, 6 है। तो -6 और ये वाला माइनस फार्मूला का है -6। -7 और -1 -8 आएगा। -6 और -6 -12 आएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 जो है उसका टेबल जो है वो रीड जब करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12 आएगा। तो 2/3 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप तीनों स्लोप्स हमारे पास यहाँ पे जो है डन हैं, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। स्लोप ऑफ ए बी ये हमारे पास है, फिर स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास है 7/4 और स्लोप ऑफ ए सी हमारे पास है 2/3। इनमें से सब स्लोप्स को बारी बारी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और देखेंगे आंसर -1 आता है या नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, अगर हम -3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 7/4 से तो आंसर -1 नहीं आता। अगर हम -3/2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2/3 से तो हमारा आंसर -1 आएगा। तो उससे हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि कोई से दो स्लोप जो हैं उनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर -1 आ रहा है। तो ये हमारे पास दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है जिनके स्लोप्स हमने फाइंड किए हैं। तो इस तरह से अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं ए बी और ए सी, तो फिर ये जो ट्रायंगल है ये भी राइट ट्रायंगल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस इज़ -1 देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता है तो फिर लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है कि कोई से दो स्लोप्स ले लें दो लाइंस के, हम नाम दे लेते हैं m1 m2 का, तो इक्वल आ रहा है -1। तो इस तरह से ये दोनों लाइंस जिसके m1 स्लोप, पहली लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2, तो दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करवाने से स्लोप्स को -1 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से हम जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे कि स्लोप ऑफ ए बी -3/2 और स्लोप ऑफ ए सी 2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू थी हमारे पास -3/2 और स्लोप ऑफ ए सी था 2/3। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इस तरह से इक्वल में क्या है, -1 है, तो दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ गई हैं। तो हम यहाँ से ये प्रूव होगा द ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट ए, कि हमारे पास यहाँ पे ए के ऊपर जो है राइट एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने ए वाली लाइन इधर से ली है और यहाँ से ए वाली लाइन इधर से ली है। तो इस तरह से ए बी लाइन और ए सी लाइन इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है -1 के।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।